यशवा उसका 24वां बाब और उसकी पहली आयत से 15वीं आयत तक। इसके बाद यशवा ने इसराइल के सब कबीलों को सिकम में जमा किया और इसराइल के बुजुर्गों और सरदारों और काजियों और मनसबदारों को बुलवाया और वो खुदा के हजूर हाजिर हुए। तब यशवा ने उन सब लोगों से कहा कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि तुम्हारे अब्बा यानी अब्राहम और नाहूर का बाप तारा वगैरह कदीम ज़माना में बड़े दरिया के पार रहते और दूसरे मबूदों की परस्तिश करते थे, और मैंने तुम्हारे बाप अब्राहम को बड़े दरिया के पार से लेकर कनान के सारे मुल्क में उसकी रहबरी की और उसकी नस्ल को बढ़ाया और उसे इसहाक अनायत किया। और मैंने इसहाक को यकूब और एसाऊ बख्शे और एसाऊ को कोहे शीर दिया कि वो उसका मालिक हो, और यकूब अपनी औलाद समेत मिस्र में गया। और मैंने मूसा और हारून को भेजा और मिस्र पर जो जो मैंने उसमें किया उसके मुताबिक मेरी मार पड़ी, और उसके बाद मैं तुमको निकाल लाया। तुम्हारे बाप दादा को मैंने मिस्र से निकाला और तुम समुंदर पर आए। तब मिस्रियों ने रथों और सवारों को लेकर बहरे कुल्ज़म तक तुम्हारे बाप दादा का पीछा किया, और जब उन्होंने खुदावंद से फरियाद की तो उसने तुम्हारे और मिस्रियों के दरमियान अंधेरा कर दिया और समुंदर को उन पर चढ़ा लाया और उनको छुपा दिया। और तुमने जो कुछ मैंने मिस्र में किया अपनी आंखों से देखा, और तुम बहुत दिनों तक बियाबान में रहे। फिर मैंने तुमको अमोरियों के मुल्क में जो यरदन के उस पार रहते थे ले आया। वो तुमसे लड़े और मैंने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया, और तुमने उनके मुल्क पर कब्जा कर लिया, और मैंने उनको तुम्हारे आगे से हलाक किया। फिर सफूर का बेटा बलक मोआब का बादशाह उठकर इस्राएलियों से लड़ा, और तुम पर लानत करने को बगूर के बेटे बलाम को भेजा। पर मैंने ना चाहा कि बलाम की सुनूं, इसलिए वो तुमको बरकत ही देता गया, सो मैंने तुमको उसके हाथ से छुड़ाया। फिर तुम यरदन पार होकर यरहू को आए, और यरहू के लोग यानी अमूरी और फरीजी और कनानी और हित्ती और जरजासी और हवी और यबूसी तुमसे लड़े, और मैंने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया। और मैंने तुम्हारे आगे जंबूरों को भेजा, जिन्होंने दोनों अमूरी बादशाहों को तुम्हारे सामने से भगा दिया। ये ना तुम्हारी तलवार और ना तुम्हारी कमान से हुआ। और मैंने तुमको वो मुल्क जिस पर तुमने मेहनत ना की और वो शहर जिनको तुमने बनाया ना था अनायत किए, और तुम उनमें बसे हो, और तुम ऐसे तागिस्तानों और जैतून के बागों का फल खाते हो जिनको तुमने नहीं लगाया। बस अब तुम खुदावंद का खौफ रखो और नेक नीति और सदाकत से उसकी परस्तिश करो, और उन देवताओं को दूर कर दो जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार और मिस्र में करते थे, और खुदावंद की परस्तिश करो। और अगर खुदावंद की परस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी परस्तिश करोगे चुन लो। वो ही देवता हूँ जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हूँ जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे। आमीन।